नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। तो आज सबसे खुशी की बात ये कि स्पेस से सुनीता विलियम्स की वापसी हो गई है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने बाद धरती पर वापस लौट आए हैं। फ्लोरिडा के तट पर उनकी सफल लैंडिंग हुई। इसके बाद उन्हें कैप्सूल से निकालकर खास पोत में शिफ्ट किया गया। उन्हें मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। सुनीता विलियम्स की सफल वापसी के बाद नासा ने स्पेसएक्स को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस मिशन में कई चुनौतियां थी जिसे हमने पार किया और हमने सुनीता विलियम्स को वापस ले आया। तो व्हाइट हाउस की तरफ से भी बयान जारी किया गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस वादे को पूरा किया था और इस वादे को पूरा किया है। इस वादे को किया था, इस वादे को पूरा किया, ऐसा व्हाइट हाउस की तरफ से बयान जारी किया गया है। तो अब ये 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में सुनीता की सफल वापसी हुई, इस दौरान की तस्वीर है जब ड्रैगन कैप्सूल जो है समुद्री तट पर लैंड करने वाला था। और दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे जब समुद्र में स्प्लैश डाउन होता है। तीसरी तस्वीर में आप देखेंगे रिकवरी की प्रक्रिया को पूरा किया गया। ड्रैगन कैप्सूल से एस्ट्रोनॉट्स को बाहर निकाला गया। चौथी तस्वीर में आप देखिए कैप्सूल से सुनीता विलियम्स बाहर आई और इसी के साथ उन्होंने सभी को हाथ हिलाकर एक चेहरे पर मुस्कान दिखाई। और आप देखिए कि 9 महीने बाद अंतरिक्ष से सुनीता विलियम्स और उनके साथी क्रू मेंबर्स की वापसी हुई है। तो सुनीता की वापसी पर पूरे जश्न का माहौल भारत में देखने को मिला। उनके पैतृक गांव में जश्न का माहौल देखा गया। तो अंतरिक्ष में उन्होंने 9 महीने बिताए हैं और 9 महीने बिताने के बाद अब सफल वापसी पृथ्वी के ऊपर सुनीता विलियम्स और उनके क्रू मेंबर की। नौ महीने के लंबे इंतजार के बाद भारत की बेटी सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लौट आई हैं। कैसे हुई उनकी धरती पर सफल वापसी, इस रिपोर्ट में देखिए। अंतरिक्ष में 286 दिन, पृथ्वी की कक्षा के 4577 चक्कर, $195.2 मिलियन किलोमीटर का सफर, नौ महीने 13 दिन बाद क्रू 9 धरती पर लौटा। सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल के स्पेस डाउन की तस्वीरों ने सभी को रोमांच से भर दिया। 9 महीने बाद भारतीय मूल की नासा के एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आए। उनके साथ क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट निक हेग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव भी धरती पर लौटे। सुनीता ने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया। स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर लौटने में करीब 17 घंटे का वक्त लगा। सुनीता विलियम्स की सफल वापसी पर ट्रंप ने कहा कि वादा किया, वादा निभाया। एलन मस्क, स्पेस एक्स और नासा का शुक्रिया। कब कैसे हुई वापसी? 18 मार्च सुबह 8:35 पर स्पेस क्राफ्ट का दरवाजा बंद किया गया। 18 मार्च की सुबह 10:35 पर स्पेस क्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग हुआ। 19 मार्च रात 2:41 पर डी ऑर्बिट बर्न शुरू हुआ। इसके बाद स्पेस क्राफ्ट की पृथ्वी के वातावरण में एंट्री हुई। 19 मार्च की सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर समंदर में लैंडिंग। सुनीता और विल्मोर बोइंग के नए स्टारलाइनर कैप्सूल से 5 जून 2024 को केप कैनवेरल से आईएसएस के लिए रवाना हुए थे। इस दौरान उनकी वापसी की कई बार कोशिश हुई लेकिन सफलता नहीं मिली। आखिरकार सुनीता की सुरक्षित वापसी पर उनके पैतृक गांव गुजरात के महसाणा जिले के जुलसाना गांव में जश्न का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो सुनीता की वापसी पर आज जश्न का माहौल उनके पैतृक गांव में मनाया जा रहा है। लेकिन ये ड्रैगन कैप्सूल क्या है जिसमें बैठकर सुनीता और वो 3 एस्ट्रोनॉट धरती पर लौटे हैं? क्या है इसकी खासियत और इस मिशन का क्या था मकसद, इस रिपोर्ट में देखिए। And splashdown, Crew 9 back on Earth. जिस ड्रैगन कैप्सूल में बैठकर सुनीता विलियम्स और तीनों एस्ट्रोनॉट धरती पर लौटे वो खास है। क्या है ड्रैगन कैप्सूल? एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने बनाया।
दुनिया का पहला निजी स्पेसक्राफ्ट। स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट्स को ले जाने और ले आने का काम, कार्गो ले जाने का भी काम। खाली कैप्सूल का वजन 7,700 किलोग्राम, अधिकतम वजन क्षमता 12,500 किलोग्राम। ड्रैगन कैप्सूल ने 44 बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा की है, 29 बार रिफ्लाइट हुई है। ड्रैगन कैप्सूल की खासियत, अधिकतम 7 एस्ट्रोनॉट बैठ सकते हैं। स्पेस स्टेशन तक 3,307 किलोग्राम वजन पहुंचाने की क्षमता, 10 दिन तक अंतरिक्ष में रह सकता है। स्पेस स्टेशन से जुड़ने के बाद 210 दिन तक अंतरिक्ष में रहने की क्षमता। स्पेस एक्स ने इसके लिए कई वेरिएंट बनाए। अब तक 12 ड्रैगन कैप्सूल बने, जिसमें 6 क्रू, 3 कार्गो और 3 प्रोटोटाइप शामिल। एक एस्ट्रोनॉट को लाने की लागत करीब $55 मिलियन यानी कि 476 करोड़ रुपए है। जाहिर है एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स काफी कमाई करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो सुनीता विलियम्स की वापसी हो चुकी है और इसी बीच एक बड़ी खबर व्हाइट हाउस से बयान जारी किया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने का वादा किया था और इस वादे को पूरा किया है, तो वे सुरक्षित रूप से यूएस की खाड़ी में उतर गए। एलन मस्क, स्पेसएक्स और नासा का शुक्रिया। तो देखिए व्हाइट हाउस की तरफ से बयान जारी किया गया, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी कामयाबी है, खुशी की बात है, क्योंकि सुनीता विलियम्स, उनके साथी क्रू मेंबर्स स्पेस में फंसे हुए थे और उनको लाना एक बड़ी चुनौती थी, जिसको अब पूरा कर लिया गया है। तो राष्ट्रपति ट्रंप का भी इसमें धन्यवाद किया गया, क्योंकि देखिए उन्होंने वादा किया था कि उन्हें वापस लाकर रहेंगे और उन्होंने अब इस वादे को निभाया है। तो व्हाइट हाउस ने बयान जारी किया और बताया कि ट्रंप ने अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने का चूंकि वादा पूरा किया है और वे सुरक्षित रूप से यूएस की खाड़ी में उतर गए हैं। तो एलन मस्क, स्पेसएक्स और नासा का भी शुक्रिया किया, क्योंकि देखिए इनकी मदद से ही सुनीता विलियम्स और उनके साथी क्रू मेंबर्स की वापसी हो पाई है। तो आज सुबह 3:27 पर सभी क्रू मेंबर्स की वापसी हुई। फ्लोरिडा के समुद्र तट पर आज सुनीता विलियम्स अपने साथियों के साथ लैंड करती हुई नजर आई। और इसी बीच एक और अपडेट अमेरिकी एनएसए माइक वॉल्ट्ज ने भी पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि हमारे बहादुर अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित रूप से उतर गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें घर वापस लाने का वादा किया था और इस वादे को पूरा किया है। तो राष्ट्रपति ट्रंप ने काम ये जो है कम रिकॉर्ड में ही पूरा कर लिया है और जो रिकॉर्ड बताया था, जो समय बताया था, उसी में इस काम को पूरा किया गया। तो ये काम रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया, वादे किए गए, वादे पूरे किए गए। तो अमेरिकी एनएसए का बयान, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी कामयाबी है और बहुत बड़ी खुशी की ही बात है, क्योंकि सुनीता विलियम्स की वापसी हो गई है। भारत में भी हमने देखा कि किस तरीके से जश्न का माहौल दिखाई दिया। उनके पैतृक गांव में लोग दिवाली मनाते हुए नजर आए और होली का ये महीना, जब हमने देखा कि होली के महीने में दिवाली मनती हुई दिखाई दे रही है। तो अब एक करके सोशल मीडिया पर एक के बाद एक पोस्ट सामने आ रहे हैं। खुद एलन मस्क ने भी ट्वीट करके सभी को इस पर बधाई व्यक्त किया है। तो अमेरिकी एनएसए माइक वॉल्ट्ज ने पोस्ट किया और कहा कि हमारे बहादुर अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित रूप से वापस लौट आए हैं। तो ये बेहद खास तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये उस दौरान की तस्वीर है जब एक एक करके सभी क्रू मेंबर्स को बाहर निकाला जा रहा था और आप देखिए चूंकि वो चल नहीं सकते हैं, तो इसलिए उनके लिए स्ट्रेचर और व्हील चेयर मंगाया गया। व्हील चेयर पे उनको बैठा के वहाँ ड्रैगन कैप्सूल से बाहर निकाला गया और अब उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जैसे ही मेडिकल ट्रीटमेंट पूरा होगा, वो वापस से पृथ्वी के वातावरण में एक बार फिर से वो अपने आप को ढाल पाएंगे और लाइफस्टाइल को अपना पाएंगे। तो अंतरिक्ष पर वापसी की ये तस्वीर आप देखिए, ये उस दौरान की तस्वीर है जब ड्रैगन कैप्सूल फ्लोरिडा के समुद्र तट को छूने वाला था और ये स्प्लैश डाउन, ये समय बेहद खास 3:27 सुबह का ये नज़ारा, जिस दौरान आप देख सकते हैं कि ड्रैगन कैप्सूल फ्लोरिडा के समुद्र तट को छूता हुआ नजर आया। ये तस्वीर जितनी खूबसूरत है, उतनी ही तस्वीर
ये हमेशा के लिए याद रहेगी लोगों को और लोगों के दिमाग में, निगाहों में बस जाएगी, क्योंकि बेहद खास ये तस्वीर, क्योंकि जिस तरीके से सुनीता विलियम्स की वापसी हुई है, लोगों ने एक पल के लिए उम्मीद भी छोड़ दी थी कि शायद पता नहीं अब सुनीता विलियम्स फंस गई हैं तो वापस भी आ पाएंगी या फिर नहीं। लेकिन नासा ने कर दिखाया, स्पेसएक्स ने कर दिखाया, दोनों की साझेदारी से सुनीता विलियम्स और उनके सभी साथियों की वापसी हो चुकी है। तो नासा ने क्या कुछ बयान दिया है, चलिए आपको वो भी बता देते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। सभी एस्ट्रोनॉट सुरक्षित है, ऐसा नासा की तरफ से कहा गया। साथ ही मिशन में कई चुनौतियां थी जिनको हमने पूरा किया है और कहा कि ये सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ है। तो मिशन का हर चरण समय के मुताबिक हुआ। कोस्ट गार्ड ने शानदार काम किया है, सभी अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित और ठीक हैं। तो सबसे खास बात ये हो जाती है कि जितने भी अंतरिक्ष यात्री हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो सुरक्षित रहे और नासा ने बयान जारी करके लोगों की चिंता जो है दूर कर दी है। तो निजी क्षेत्र की भागीदारी का शानदार उदाहरण जो है ये देखने को मिला और हम लगातार क्रू के संपर्क में थे, ये भी नासा की तरफ से कहा गया है। तो क्रू 9 की सफल वापसी रही, सभी एस्ट्रोनॉट सुरक्षित है, ऐसा नासा की तरफ से कहा गया है। तो देखिए, इस मिशन को पूरा करना एक बड़ी चुनौती थी और इस चुनौती को नासा की तरफ से पूरा किया गया। स्पेसएक्स की मदद से इस पूरे मिशन को पूरा किया गया है और सबसे खास बात यह है कि स्पेसएक्स ने एक नई उपलब्धि हासिल कर ली है और अब लोगों का विश्वास स्पेसएक्स के ऊपर और भी बढ़ने वाला है। तो धरती पर अंतरिक्ष परी की सफल वापसी हो गई। आपको बता दें कि 9 महीने बाद सुनीता विलियम्स की वापसी हुई है। सुनीता विलियम्स के साथ 3 एस्ट्रोनॉट की धरती पर वापसी हुई है। सुनीता विलियम्स और उनके साथी क्रू मेंबर्स की वापसी हो गई है। पूरी दुनिया में हर तरफ खुशी की लहर है। तो चलिए अब आपको तस्वीरों से समझाएंगे कि किस तरीके से उनकी वापसी हुई है, क्या वो तस्वीरें थी जब उनकी लैंडिंग हुई। तो पहली तस्वीर देखिए, सुनीता की सफल वापसी की तस्वीर आप देखेंगे जब ड्रैगन कैप्सूल समुद्र तट को छूने वाला था, हवा में आपको कैप्सूल दिखाई देगा। दूसरी तस्वीर में देखिए जब समंदर में स्प्लैश डाउन हुआ और कितनी खूबसूरती से ड्रैगन कैप्सूल समंदर में उतरता हुआ नजर आया। तीसरे में आप देखिए रिकवरी की प्रक्रिया को पूरा किया गया। सुनीता विलियम्स जिस कैप्सूल में मौजूद थी उससे कैसे उनको रिकवर करना है, इस पूरी प्रक्रिया को पूरा किया गया। चौथे में आप देखेंगे कैप्सूल से बाहर आई सुनीता विलियम्स और उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान, एक अलग ही खुशी। और साथ ही पांचवी तस्वीर में देखिए कि 9 महीने बाद अंतरिक्ष से सुनीता विलियम्स और उनके क्रू मेंबर्स उनके साथ लौटे हैं। तो सुनीता की वापसी पर जश्न का माहौल उनके पैतृक गांव में मनाया गया। आप देखिए किस तरीके से लोग झूमते हुए नजर आए, आतिशबाजियां उन्होंने की, दिवाली का माहौल नजर आया। तो अंतरिक्ष में 9 महीने सुनीता विलियम्स ने बिताए हैं। इस दौरान उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट्स भी किए और स्पेसएक्स की मदद से ये सफल लॉन्चिंग की गई और उनको वापस लाया गया। तो एक सफल मिशन, सुनीता विलियम्स की वापसी और उनके क्रू मेंबर्स की वापसी। और कब कैसे उनकी वापसी हुई है, चलिए अब वो भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा देते हैं। तो 18 मार्च की सुबह 8:35 पर स्पेसक्राफ्ट का दरवाजा बंद हुआ। ये सबसे अहम प्रक्रिया थी। इसके बाद 18 मार्च को सुबह 10:35 पर स्पेसक्राफ्ट जो है वहां पर अपने ऑर्बिट से अलग हुआ। रात 2:41 पर डी ऑर्बिट बर्न शुरू हुआ और इसके बाद 19 मार्च को ही स्पेसक्राफ्ट की पृथ्वी के वातावरण में एंट्री हुई और फिर सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर समंदर में लैंडिंग हुई। तो ये पूरी प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं क्योंकि देखिए ये टाइमिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वो समय है जिस दौरान कोई भी घटना घट सकती थी और अगर किसी भी समय पर कोई घटना घट जाती तो सुनीता की वापसी नहीं हो पाती। तो अब चलिए ये भी बता देते हैं कि सुनीता विलियम्स की स्पेस वॉक कब हुई है। तो 16 दिसंबर 2006 में 7 घंटे 31 मिनट तक उन्होंने स्पेस में वॉक किया। 31 जनवरी 2007 को 7 घंटे 55 मिनट सुनीता विलियम्स ने वॉक किया और फिर 4 फरवरी 2007 को 7 घंटे 11 मिनट स्पेस में वॉक किया सुनीता विलियम्स ने।
तो 8 फरवरी 2007 को 6 घंटे 40 मिनट तक उन्होंने वॉक किया और फिर इसके बाद सुनीता विलियम्स 30 अगस्त 2012 को भी 8 घंटे 17 मिनट तक वॉक की। 5 सितंबर 2012 को 6 घंटे 28 मिनट उन्होंने वॉक किया और साथ ही 1 नवंबर 2012 को 6 घंटे 38 मिनट उन्होंने स्पेस में वॉक किया है। तो 16 जनवरी 2025 को 6 घंटे उन्होंने वॉक किया। 30 जनवरी 2025 को 5 घंटे 26 मिनट उन्होंने वॉक किया है। तो सुनीता विलियम्स का लगभग आधा जीवन आप कह लीजिए कि स्पेस में बीता है, उन्होंने स्पेस वॉक किया है। तो सुनीता विलियम्स क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गई थी और उनका मिशन जो था वो 8 दिनों का था। स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की क्षमता टेस्ट करना उस मिशन का लक्ष्य था। तो 8 दिन में कई रिसर्च और एक्सपेरिमेंट भी करने थे। मिशन के दौरान स्पेसक्राफ्ट को मैन्युअली उड़ाना था। तो 5 जून 2024 को स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुआ। 6 जून को रात 11:03 पर स्पेस स्टेशन पर पहुंचा और उसके बाद से मिशन की शुरुआत हो गई, लेकिन 8 दिन तक उनका पूरा काम था, जिसके बाद सुनीता विलियम्स की वापसी होनी थी, लेकिन सुनीता विलियम्स वापसी नहीं कर पाई, वो वहीं पर फंस गई। तो क्या हुई थी दिक्कत, स्पेस मिशन में देरी क्यों हुई, चलिए वो भी बता देते हैं। स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में पहले दिक्कत आई क्योंकि उनकी वापसी होनी थी, लेकिन चूंकि दिक्कत आई तो 28 रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टरों में से 5 फेल हो गए। तो 25 दिनों में 5 हीलियम लीक हो गए थे और नासा ने वापसी का फैसला फिर टाल दिया। तो देखिए, जब थोड़ी सी चूक होती है तो उसके बाद उस काम को अंजाम नहीं दिया जाता है और इसी कारण सुनीता और बुच को अंतरिक्ष में रहना पड़ गया। स्पेसक्राफ्ट अकेले ही पृथ्वी पर लौट गया और 15 मार्च को स्पेसएक्स ने मिशन लॉन्च किया, जिसके बाद से 16 मार्च को एस्ट्रोनॉट ISS पहुंच गए और इसके बाद अदला बदली की गई। जो क्रू 10 के मेंबर्स थे उनको स्पेसक्राफ्ट में लोड किया गया और क्रू 9 के मेंबर्स बाहर आ गए। तो सुनीता विलियम्स की वापसी पर एलन मस्क का पोस्ट भी सामने आया है। स्पेसएक्स और नासा को एलन मस्क ने बधाई दी। एलन मस्क ने राष्ट्रपति ट्रंप का भी धन्यवाद किया है। मिशन को प्राथमिकता देने के लिए ट्रंप का धन्यवाद किया है। तो देखिए, एलन मस्क के लिए भी सबसे बड़ी खुशखबरी है क्योंकि उन्हीं के प्रोजेक्ट स्पेस एक्स, उन्हीं की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी जिसकी मदद से इस पूरे मिशन को अंजाम दिया गया। सुनीता विलियम्स और बाकी क्रू मेंबर्स की वापसी की गई तो इतिहास के पन्नों में ये नाम दर्ज कर लिया जाएगा। और इसी के साथ इस मिशन को सफल बनाने में एलॉन मस्क की टीम, एलॉन मस्क की पूरी कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा मदद की है। उन अंतरिक्ष साइंटिस्ट को भी बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने इस मिशन को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा दी। तो एलॉन मस्क ने सोशल मीडिया पर एक्स पोस्ट साझा किया जिसमें उन्होंने लिखा, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू स्पेसएक्स एंड नासा फॉर अनदर सेफ एस्ट्रोनॉट रिटर्न। और साथ ही उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का भी धन्यवाद किया। उन्होंने लिखा, थैंक यू टू @POTUS फॉर प्रायोरिटाइजिंग दिस मिशन, जिसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप, आपका धन्यवाद कि आपने इस मिशन को प्राथमिकता दी। और इसी पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पोस्ट किया। अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। क्रू 9 की धरती पर सुरक्षित वापसी से बहुत खुश हुआ। भारत की बेटी सुनीता विलियम्स ने फिर से इतिहास रच दिया है। सुनीता विलियम्स की अविश्वसनीय यात्रा, अटूट समर्पण देखने को मिला। सुनीता विलियम्स का संघर्ष दुनिया में लोगों को प्रेरित करेगा। तो देखिए, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी एक्स पर पोस्ट करते हुए नजर आए और उन्होंने भी इसे एक बड़ी कामयाबी बताया है और कहा कि भारत की बेटी वापस पृथ्वी पर लौट आई हैं। तो राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि क्रू 9 की वापसी बेहद खुशी का क्षण है।
नासा की भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 286 दिनों के ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन के बाद धरती पर लौट आई हैं। उनकी वापसी को खास बनाने के लिए अमरोहा के एक युवा कलाकार ने अनूठी पहल की है। जुहैब खान नाम के इस कलाकार ने दीवार पर कोयले से सुनीता विलियम्स की 6 फीट लंबी चित्र बनाई। चित्र पर उन्होंने वेलकम बैक सुनीता विलियम्स लिखा। जुहैब अपनी कला के माध्यम से समसामयिक घटनाओं को दर्शाते हैं। उनका मानना है कि सुनीता विलियम्स की सफलता से एक महत्वपूर्ण संदेश मिलता है। वो कहते हैं कि अगर हौसला हो तो कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। सुनीता की उपलब्धि हर किसी के लिए प्रेरणादायक है।